जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। गौ माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज ही के दिन गोपा अष्टमी का पवित्र पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को जिस प्रकार से कार्तिक का महीना अति प्रिय है, उसी प्रकार से गौ माता भी सबसे अधिक प्रिय हैं। तो आज के दिन गोपा अष्टमी की कथा को सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य के सभी संकट और पाप कट जाते हैं। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से भगवान श्री कृष्ण की गोपा अष्टमी की कथा को अवश्य सुनिए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने गोचारण लीला की, उस समय उनकी आयु 5 से 6 वर्ष की थी। भगवान अपने पलंग पर सोए थे। मैया चांदी के कटोरे में आधो लेकर आई, लेकिन भगवान ने उसे पीने से मना कर दिया। भगवान बोले कि हम बड़े हो गए हैं, अब हम गोचारण के लिए जाएंगे। तब मैया बोली, यह बात तुम्हें करनी है तो अपने पिता से करो। अब रात हो गई है, तू यह बात अपने पिता से सुबह कर लेना। जैसे वह आज्ञा देंगे वैसा हम प्रबंध करवा देंगे। तो मैया ने लाल को जैसे तैसे समझाया और अधो पिलाया और उन्हें शयन कराया। प्रातःकाल भगवान सोकर उठे तो माँ को प्रणाम किया और नंद बाबा के पास गए और भगवान बोले, बाबा अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बछड़ों को नहीं चराएंगे, अब हम गाय चराएंगे। नंद बाबा बोले, ऐसे थोड़े जाओगे, पहले पंडित जी को बुलाएंगे और मुहूर्त निकलवाएंगे। लाला बोले कि ठीक है, मैं अभी पंडित जी को बुला कर आता हूँ। भगवान पुरोहित जी के पास पहुंचे और बोले कि पुरोहित जी, आज मेरे बाबा के सामने आपको मेरे गोचारण का मुहूर्त निकालना है। देखो, यदि आपने आज का मुहूर्त निकाला तो आपको लंबी चौड़ी दक्षिणा दिलवाएंगे, और अगर आपने देरी की तो दक्षिणा के नाम पर फिर कुछ नहीं मिलेगा। पंडित जी बोले, हमें तो अपनी दक्षिणा से मतलब है, तू जब का कहेगा हम तब का मुहूर्त निकाल देंगे। भगवान पंडित जी के साथ नंद बाबा के पास पहुंचे और नंद बाबा ने पंडित जी को प्रणाम किया, पंडित जी को आसन दिया। तब नंद बाबा बोले, हे महाराज, आप पंचांग खोल कर देखो, यदि 2-4 महीने में मेरे लाला का गो चारने का अच्छा सा मुहूर्त निकले तो बता दो। पंडित जी ने पंचांग खोला तो कभी सर पर हाथ रखते, कभी उंगलियों पर हिसाब गिनते। 10-20 मिनट निकल जाने के बाद नंद बाबा बोले, क्या पंडित जी कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा है? पंडित जी बोले, आपके लाला का 10 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा बोले, कोई मुहूर्त नहीं है, यह क्या बात हुई? पंडित जी बोले, मेरी समझ से कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा है, तो आज का मुहूर्त निकल रहा है। नंद बाबा बोले, पंडित जी, कहीं मेरा लाला आपको कुछ सिखा पढ़ा के तो नहीं आया? पंडित जी बोले, आपका छोटा सा लाला मुझे क्या सिखाएगा, जो हमारे पंचांग में लिखा था सो मैंने बता दिया। पंडित जी को दक्षिणा देकर विदा कर दिया। प्रभु बोले, बाबा अब तो मुहूर्त भी निकल आया, अब मुझे भेजो। नंद बाबा बोले, हम तुम्हें गोचारण के लिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो। भगवान उदास हो गए और कोने में बैठकर रोने लगे। इधर सभी ग्वाल अपनी गाय के साथ निकलने की तैयारी कर रहे थे, बार बार लाठी दिखाकर बाहर निकाल रहे थे, लेकिन गाय बाहर नहीं निकल रही थी, वापस फिर से गौशाला में आ रही थी। ग्वाले भाग कर नंद बाबा के पास आए और बोले, आप अपने लल्ला को भेज दो। नंद बाबा बोले कि क्या बात हो गई है? ग्वाले बोले कि गाय गौशाला से बाहर नहीं निकल रही है। तब नंद बाबा ने कहा, जाओ और गांव को गौशाला से बाहर निकाल कर आओ। भगवान रो रहे थे, लेकिन नंद बाबा की आज्ञा को मना नहीं करते। उस समय उठे और अपनी कमर से बांसुरी निकाली और एक मिट्टी का छोटा सा चबूतरा था और बांसुरी बजाने लगे। भगवान ने एक एक गाय का नाम बांसुरी से लिया। जो गाय अपना नाम बांसुरी से सुन रही थी, वे दौड़ती हुई गौशाला से बाहर निकल आई और भगवान कृष्ण को घेर कर खड़ी हो गई। कोई गाय भगवान का हस्त कमल चाट रही थी, कोई गाय भगवान के चरण कमल चाट रही थी, कोई गाय भगवान के कपोलों को चाट रही थी। जब नंद बाबा ने देखा कितनी प्रेम से गाय भगवान का दर्शन कर रही थी, तब नंद बाबा बोले, यशोदा, इतना प्रेम गाय अगर कान्हा से करे तो कान्हा भी आज से गोचारण के लिए जाएगा। इतना प्रेम करती हैं गोपाल से। वह दिन था कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी का। भगवान का सुंदर श्रृंगार किया है। आगे आगे गाय हैं, पीछे पीछे कृष्ण और बलराम हैं और सभी ग्वाले हैं। बड़ी सुंदर भगवान ने लीला की है। तो बोलिए प्रेम से कृष्ण कन्हैया भगवान की जय।
जिस समय भगवान गोचारण के लिए गए, उसी समय धेनुकासुर नाम का राक्षस वहां आ गया। भगवान ने उसे भी मारा। बलराम और कृष्ण के साथ वर्ज के सभी बच्चे ताड़ के फल खाने ताड़ के वन में गए। बलराम ने पेड़ों से फल गिराए। इससे पूर्व ही बालक उन फलों को खाते धनुक नामक असुर, जो गधे के रूप में उन पर आक्रमण कर रहा था, 2 बार दुलतियां सहने के बाद बलराम ने उसे उठाकर पेड़ पर पटक दिया। पेड़ टूट गया तथा वह असुर भी मारा गया। उसकी इस गति को देखकर उसके भाई बंधु अनेकों गधे वहां पहुंचे। बलराम तथा कृष्ण ने उन सभी को मार डाला। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है, गौ के पैरों में लगी मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। सनातन धर्म में गाय को दूध देने वाला एक पशु न मानकर सदा से ही उसे देवी देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है। गाय के अंगों में देवी देवताओं का निवास है। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। उसके सींगों में भगवान शंकर और विष्णु जी सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा जी, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कोनों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुण, जीवा में सरस्वती, गुदा में सारे तीर्थ, मूर्ति स्थान में गंगा जी, रोम कूपों में ऋषिगण, पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिणी पार्श्व में वरुण एवं कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खूर के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित हैं। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत में भी गौ के अंगों में देवी देवताओं की स्थिति का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। माना जाता है, गाय का समूह जहाँ बैठकर आराम से सांस लेता है, उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है, बल्कि वहाँ का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तीर्थ में स्नान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, व्रत उपवास और जप तप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य गाय को चारा या हरी घास खिलाने से प्राप्त हो जाता है। गो सेवा से दुखी दुर्भाग्य दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। जो मनुष्य गाय की श्रद्धा पूर्वक सेवा करता है, उस पर देवी देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में भोजन कराने से पूर्व गोग्रास निकाला जाता है, उस परिवार में अन्य धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। गाय ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका मल मूत्र न केवल गुणकारी बल्कि पवित्र भी माना गया है। गोबर में लक्ष्मी जी का वास होने से इसे गोबर अर्थात गो का वरदान कहा जाता है। गोबर से लीपे जाने पर ही भूमि यज्ञ के लिए उपयुक्त होती है। आइए अब एक कथा और सुनते हैं। श्री कृष्ण जी गौओं को चराने के लिए वन में जाने के लिए तैयार होते हैं, तो माता के हाथों से सजग नीलमणि श्री कृष्ण आंगन में खड़े हो जाते हैं। यशोदा माता कन्हैया से कहती है, बेटा तुम्हारे कोमल पैरों में वन के कांटे चुभे, इसलिए तुम जड़ीदार जूतियां पहनकर गोचारण के लिए जाओ। कन्हैया जी ने कहा, माँ यदि तू मुझे जूते पहनने के लिए कहती है, तो मेरी जूतियां गाय के लिए भी जूते बनवा दे। माता ने कहा, बेटा तू तो मनुष्य और छोटा बालक है, तेरे कोमल चरणों को वन में जंगली कांटों से बहुत कष्ट होगा। गाय तो पशु है, भला वह कैसे जूती पहन सकती है। कन्हैया ने माता से कहा, माँ तूने आज गाय को पशु कहा सो कहा, आगे से कभी ना कहना। जो गाय को पशु कहता है वह मुझे जरा भी नहीं सुहाता। गाय पशु नहीं है, गाय समस्त विश्व की माता है, सभी कामनाओं को पूरी करने वाली कामधेनु है। गाय के रोम रोम में देवताओं का वास है। यह सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। यह भवसागर से पार लगाने वाली है, गोलोक की प्राप्ति कराने वाली है, मेरी इष्ट है। मैं तो गोपाल हूँ, गोपाल तो गाय का सेवक है। यदि गाय नंगे पैर चलती है, तो उसका सेवक भी नंगे पैर चलेगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और बलराम का सुंदर मुख निहारती हुई गाय उनके आगे पीछे और अगल बगल में खड़ी थी। गाय के गले में छोटी घंटियां व सोने की माला पहनाई गई। पैरों में घुंघरू व पूंछ के बालों में मोर पंख व मोतियों के गुच्छे पहनाए गए थे। दोनों सिंगों के बीच में मणिमय अलंकार, पीठ पर मोतियों की झूल चमकते हुए सिंगों वाली बढ़ गई थी। गाय के भाल पर लाल तिलक, पीले रंग से रंगी पूंछे व अरुण राग से रंगे खुर समय की भव्य मूर्ति सी दिखाई पड़ रही थी। कोई कैलाश के समान श्वेत वर्ण की, कोई लाल, कोई पीली, कोई चितकबरी, कोई श्यामा, कोई धूमिल, वरन तो कोई ताम रंग की थी। और उन सबके नेत्र कन्हैया की ओर लगे थे। वे नंद बाबा नंद रानी ने अपने इष्ट देव नारायण को मनाया। ब्राह्मणों को स्वर्ण दान कर कन्हैया के लिए सबसे आशीर्वाद लिए। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय, गौ माता की जय।
यशोदा माता की जय।